एक आदमी कार की मरम्मत कर रहा होता है। तभी उसे एक बेहद डरावनी बात पता चलती है। कार की पेंट उतरते ही नीचे की धातु का रंग सोने जैसा चमकने लगता है। जैसे जैसे वो ज्यादा रगड़ता है, कार के दरवाजे पर सोना और साफ दिखाई देने लगता है। यकीन न होने पर वो फौरन बोनेट खोलता है और जोर से रगड़ कर देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि जो पुरानी कबाड़ जैसी सेकंड हैंड कार उसने खरीदी है, वो पूरी की पूरी शुद्ध सोने से बनी हुई है। अचानक मिली इस किस्मत से लेग एक खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत खुले हुए हिस्सों पर फिर से पेंट कर देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर वह एग्जॉस्ट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा काटता है और सोचता है पहले सोने की शुद्धता जांच ले। वह एक सोने की अंगूठी बनवाकर उसे गिरवी की दुकान पर ले जाता है। लेग की हालत देखकर दुकान का मालिक उसे गरीब समझ लेता है और रूखे अंदाज में सोने की जांच करता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है वो सन्न रह जाता है, क्योंकि यह मार्केट में मिलने वाला सबसे शुद्ध सोना होता है। मालिक पूछता है, ये सोना कहाँ से आया? लेग घबराकर झूठ बोल देता है कि उसे यह कहीं पड़ा हुआ मिला था। ज्यादा पूछताछ न कर पाने पर मालिक उसका नंबर रख लेता है और कहता है, जितना सोना हो सब खरीदूंगा और मार्केट की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। पैसे मिलते ही लेग सीधे अपनी गर्लफ्रेंड एना के पास जाता है। एना उससे पहले ही ब्रेकअप करने वाली थी, क्योंकि वो उसे नाकाम इंसान समझती थी। लेकिन ढेर सारा पैसा देखकर उसका दिल फिर से पिघल जाता है। दोनों मिलकर जमकर पैसे उड़ाने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि उस इलाके का सबसे खतरनाक माफिया गिरोह इसी सोने की तलाश में है और गिरवी की दुकान का मालिक असल में उन्हीं का आदमी है। असल कहानी यह थी कि माफिया सरदार ने मरने से पहले अपनी सारी काली कमाई सोने में बदलकर एक कार में ढाल दी थी। उसके आदमियों को बस इतना पता था कि खजाना कहीं मौजूद है, लेकिन वो सोना कहाँ छिपा है ये किसी को नहीं मालूम था। इस वजह से सरदार का पोता अवेई उनके शक के घेरे में आ जाता है। माफिया डैन के आदमी उससे खजाने की जानकारी उगलवाना चाहते हैं, लेकिन अवेई को सच में कुछ नहीं पता होता। उसे झूठा समझकर वे लोग उस पर भयानक जुल्म करते हैं और हाइड्रोलिक कटर से उसके पैर की एक उंगली काट देते हैं। इधर लेग कृतज्ञता दिखाने के लिए पुराने कार मालिक को थोड़े पैसे देने पहुंचता है, लेकिन लौटते वक्त वो गलती से माफिया के लोगों से टकरा जाता है। खतरे को भांपते ही वो वहां से भाग निकलता है। माफिया उस कार तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन बेचारा पुराना मालिक इतना खुशकिस्मत नहीं होता। उधर सरदार का एक पुराना वफादार आदमी समय रहते पहुंच जाता है। अवेई जान बचाकर सड़क पर मदद के लिए भागता है, लेकिन किस्मत से उसी वक्त घबराया हुआ लेग गलती से उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। डर के मारे वो अवेई को जंगल में घसीट ले जाता है, थोड़े पैसे उसकी जेब में डालता है और वहां से निकलने की सोचता है। तभी अचानक पुराने कार मालिक का फोन आता है। लेग जल्दी से कॉल काटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से जो ठंडी और डरावनी आवाज आती है वो उसकी रूह कंपा देती है, क्योंकि वो फोन अब माफिया के हाथ में होता है। दिन में हुई गिरवी की डील से उन्हें पता चल चुका था कि सारा सोना अब लेज के पास है। उधर पास ही पड़ा अवेई बेहोशी से होश में आ जाता है और उसी अफरा तफरी में फोन कॉल कट जाती है। गुस्से में तिलमिलाया काला सरगना उस बदकिस्मत आदमी को वहीं बिना सोचे समझे मरवा देता है। इधर लेग दौड़कर भागते हुए एवेई को पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद आखिरकार वो उसे शांत कर पाता है। धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी कहानी बताते हैं और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। तभी उन्हें समझ आता है कि दोनों ही उसी सोने की वजह से माफिया के निशाने पर हैं। लेकिन अब इस हालत में सोना छोड़ देना नामुमकिन था, इसलिए दोनों मिलकर भागने का प्लान बनाने लगते हैं। लेग घायल अवेई को सहारा देकर अपनी गर्लफ्रेंड एना के घर ले जाता है ताकि पहले उसके जख्मों पर पट्टी की जा सके। फिर वो एना को सब कुछ बता देता है, सोने से बनी कार और माफिया की पीछा करने की कहानी। लेग चाहता है कि एना उसके साथ कहीं दूर भाग चले, लेकिन डरी हुई एना गलत समझ बैठती है कि लेग ने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। घबराहट में वह बिना कुछ सोचे सीधे पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस दोनों को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। हालांकि जांच के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और दोनों को छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद अब दोनों किसी पर भरोसा नहीं करते। वे फैसला करते हैं कि सीधे बॉर्डर पार करके दूसरे देश भागना ही आखिरी रास्ता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेल में उनके साथ बंद आदमी असल में माफिया का मुख था। छूटते ही वह सारी खबर काले सरगना तक पहुंचा देता है। ये सुनते ही माफिया बॉस अपने गिरोह के सबसे खतरनाक हत्यारे को उनके पीछे भेज देता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, अचानक कार का टायर फट जाता है। मजबूरी में दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। लेग टायर बदलवाने नजदीकी गराज की तरफ जाता है, जबकि अवेई आसपास लोगों से पूछने लगता है कि कार को बॉर्डर पार कैसे ले जाया जाए। लेकिन दोनों के लिए खतरे पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। इलाके की इकलौती मरम्मत की शॉप पर मैकेनिक हालात का फायदा उठाता है और मनमानी कीमत मांगता है। जल्दी यहाँ से निकलना चाहने वाला लेग मजबूरी में हाँ कर देता है, लेकिन मरम्मत करते वक्त एक मजदूर की नजर कार के अंदर छिपे राज पर पड़ जाती है। सबकी आंखों में लालच चमक उठता है।
अगले ही पल वे लोग लेग को पीटकर जमीन पर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ जब एवेई एक ठेले वाले से मदद मांगता है तो वह उसे गंभीरता से नहीं लेता। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है। बॉर्डर पुलिस लोगों की रैंडम चेकिंग कर रही होती है। ठेले वाले के चेहरे पर घबराहट साफ झलक जाती है, जो यह साबित करती है कि उसका भी कोई गहरा राज है। हालात को भांपते ही एवेई तुरंत दिमाग लगाता है। वो ठेले पर रखे खरबूजे को उठाकर जमकर तारीफ करने लगता है और टूटी फूटी समझ न आने वाली फॉरेन लैंग्वेज में बोलकर खुद को विदेशी साबित कर देता है। उसकी इस एक्टिंग से पुलिस और ठेले वाला दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और मामला शांत होते ही वहां से चले जाते हैं। खुश होकर ठेले वाला अवेई का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वह अपने एक जानकार की मदद से उसे बॉर्डर पार करवा देगा। उधर दूसरी तरफ गराज में कुछ मैकेनिक यह सोच रहे होते हैं कि अब लेग का क्या किया जाए, लेकिन लेग असल में बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। जैसे ही मौका मिलता है वो अचानक उठता है और वहां से भाग निकलता है, पर उसे नहीं पता होता कि जो बूढ़ा आदमी आवे की मदद करने वाला है वही उसी रिपेयर शॉप का मालिक है। तभी सबको एहसास होता है कि यह तो अपना ही आदमी था, यानी गलती से अपने ही से टकरा गए। शर्मिंदा होकर रिपेयर शॉप वाला माफी मांगता है और कार को दोबारा अच्छी तरह से छुपाकर नया रूप दे देता है। धन्यवाद में लेग और अवे कार का सोने का फ्यूल कैप उसे दे देते हैं। सब ठीक ही चल रहा होता है कि तभी अचानक एक कार गराज में आकर रुकती है। अवे उसे देखते ही कांप जाता है और फौरन कार में छुप जाता है, क्योंकि सामने जो आदमी उतरा होता है वही खूंखार हत्यारा होता है जिसने पहले उसे बेरहमी से टॉर्चर किया था। मैकेनिक लोग मिलकर उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह आदमी अपना नाम बताता है सबके चेहरे उड़ जाते हैं और सब डर के मारे भाग खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वो हत्यारा अंदर जाकर उन्हें पकड़ता नहीं, बल्कि बाहर खड़े होकर सीधे रॉकेट लॉन्चर निकालता है और पास की बिल्डिंग पर सटीक हमला कर देता है। भय से कांपते हुए लेग और एवे कार स्टार्ट कर जान बचाकर भागते हैं, लेकिन यही तो हत्यारे की चाल होती है। पुरानी और जर्जर कार तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाती और कुछ ही देर में हत्यारा उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। वो गन निकालकर लगातार गोलियां चलाने लगता है। दोनों घबराकर इधर उधर कार मोड़ते रहते हैं। भागते भागते अनजाने में वे बॉर्डर की एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं और कार सीधे नीचे पानी में जा गिरती है। हत्यारा अब भी पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर सोने से बनी कार धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। लेग और एवेई घबराकर बकेट से पानी बाहर फेंकते रहते हैं। काफी मशक्कत के बाद कार पानी की धारा के साथ बहती हुई दूसरे देश के किनारे पहुंच जाती है। वहां वे एक टो ट्रक बुलाते हैं और कार को बाहर निकलवाते हैं और इसी के साथ दो बदकिस्मत लड़कों की जिंदगी बदल जाती है कि पुरानी सेकंड हैंड कार से उनका सफर शुरू होता है अरबों की दौलत।